जितना मैंने हसल में पिछले 3-4 महीने में सीखा है, जी। वो उतना मैंने अपनी अभी तक की 3 साल की म्यूजिकल जर्नी में नहीं सीखा है। ओह, दैट्स तो अ दैट इज ह्यूज। दैट्स अ बिग या। स्टेटमेंट एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देयर इज अ टेंडेंसी कि अब मुझे कोई देख रहा है ऐसे विथ माय हैंड एंड एवरीथिंग, तो दे हैव दिस थॉट कि यार भगवान ने तेरे साथ कितना बुरा करा। अरे। एंड ऐसा 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 क्यों हुआ, तू भगवान का बच्चा है। इन जनरल अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल हो, आप उसको ऐसे डील करते हो कि यार आई हैव टू डू हम्म। दिस, आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। ऐसा क्यों करना है? ग्रेट। बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग एट सच अ स्मॉल एज। आई मीन, नाम सुजल इज 19, लश इज 22, इसी के आसपास के अर्ली 20s के ही हैं दोनों। या। एंड इनकी जो आर्टिस्टिक मेच्योरिटी है ना, वो 30 के पार की है एज यार। से लाइक काफी इवन ज्यादा है। या। रफ्तार भाई, इक्का भाई मेंशन्ड देयर कि वो उनके लेवल का लिख रहे हैं एट दिस नाइव एज। तो या, एग्जैक्टली। मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला है ना इन दोनों से, हम्म। ओवरऑल सबसे। बट ये दोनों ने तो मतलब ऐसा चीर दिया मेरा दिल यार। मतलब ऐसा आए अपने बाहर लेके and इधर डाला, पीछे से निकाला, एंड आई एम लाइक ब्रो जी जस्ट जी जी। लेट मी कैच अ ब्रेथ यार। तुम लोग जी। बैक टू बैक ऐसे कैसे कर सकते हो? हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सेलेब लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एक और एक्सक्लूसिव और कैंडिड इंटरव्यू के लिए मौजूद है एमटीवी हसल सीजन 4 के एक राइजिंग आर्टिस्ट मिस्टर रज्जो। सो वेलकम टू सेलेब लाइफ रज्जो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच, आई एम ऑसम। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ रज्जो। हसल से ही आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया एंड इट मोटिवेटेड इंडीड यू इंडीड, मोर टू मेक म्यूजिक। या। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। जितना मैंने हसल में पिछले 3-4 महीने में सीखा है, जी। वो उतना मैंने अपनी अभी तक की 3 साल की म्यूजिकल जर्नी में नहीं सीखा है। ओह, दैट्स तो अ दैट इज ह्यूज। दैट्स अ बिग या। स्टेटमेंट एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बिकॉज अगर कोई मेरे कैलिबर का या जिस प्रेजेंट आर्टिस्टिक लेवल पे मैं ऑपरेट करता हूँ, वो या। हसल पे जाता है, उसका भी यही स्टेटमेंट होगा कि ओह, लाइफ में इतना नहीं सीखा अभी तक म्यूजिक करते करते, जितना वहां उस एनवायरनमेंट में रह के द काइंड बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। लर्निंग्स आई गॉट, द या। काइंड ऑफ आर्ट आई वॉज एक्सपोज टू, जो या। बाकी लोग बना रहे थे। तो ओके। इट्स लाइक इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड ऑनर टू बी देयर। ओके। एंड जो भी सीखने को मिला, लाइक इट्स मैं उसको लाइफ तक ले जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि वही चीज मुझे बिल्कुल। एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट और इंसान बनाएगी। मैं इंसान भले ही अच्छा हो जाऊं, लेकिन आर्टिस्ट अच्छा होना जरूरी है अगर मुझे लिसनर से कनेक्ट करना है ट्रू लेवल पे, एक बिल्कुल एक बिल्कुल। हाई लेवल पे। तो दैट्स द एंटायर प्रोसेस जो आगे होने जी। वाली है बेसिकली। या। या ओके, सो मैं आपका एक क्लिप देख रही थी जिसमें आपने आपने रैप आपने इस बारे में रैप भी किया। और उससे पहले आपने कहा था कि स्ट्रगल को आप उसमें कह रहे थे उस अपने परफॉर्मेंस से पहले कि स्ट्रगल को लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, थोड़ा लाइट या लेना चाहिए, थोड़ा यस इजी गोइंग होना चाहिए। सो या या इलैबोरेट। Oh yeah, please allow me. या। So the theme is कि I have a struggle, which is like people can't can't unsee it. वो चाह के भी या। नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड देयर इज अ टेंडेंसी कि अब मुझे कोई देख रहा है ऐसे विथ माय हैंड एंड एवरीथिंग, तो दे हैव दिस थॉट कि यार भगवान ने तेरे साथ कितना बुरा करा। अरे। एंड ऐसा 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 क्यों हुआ, तू भगवान का बच्चा है। तो दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच लाइक अनवांटेड व्हेनेवर आई सिंपैथी। हियर या काइंड ऑफ बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, है जी। ना। और बचपन से ही मुझे लगा कि भाई दिस इज नॉर्मल फॉर मी। मैं पैदाइशी ऐसा हूँ, तो मेरे लिए ये स्ट्रगल नहीं ऑफ है कोर्स। ना। ये मेरे लिए दिस इज नॉट समथिंग जिससे मैं अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा हूँ लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हालांकि ऑन द अदर हैंड, दिस दिस हैविंग दिस कंजेनिटल सिचुएशन, इसके अपने स्ट्रगल्स भी हैं इन जनरल। आई फेस अ हार्ड टाइम ड्राइविंग अ टू व्हीलर, ऑफ है कोर्स। ना। इट्स बेसिक्स एकदम, अगर या। ऐसे देखे दिनचर्या में जो देखें अपन। उसके अलावा आई कांट डू अ पुशअप, टू हैंड पुशअप नहीं ऑफ होगा, मुझे एक कोर्स। हाथ से ही मारना पड़ता है। तो दीज दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स आई आई फेस बेसिकली, या। है ना। तो बचपन से ही जब भी मुझे कुछ ऐसी तकलीफ आई है अडेप्ट करने में या कुछ करने में, बिकॉज ऑफ माय कंजेनिटल एम्पुटेशन, या। तो मैंने उसको एक टास्क की तरह ही लिया और एक फन वे में ही लिया। इन जनरल अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल हो,
जी। वेदर इट इज फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, कोई भी, आप उसको ऐसे डील करते हो कि यार आई हैव टू डू हम्म। दिस, आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। ऐसा क्यों करना है? ये माइंडसेट बना के आपने अपनी आधी एनर्जी व्यर्थ कर दी, या है एग्जैक्टली। ना? रादर यू शुड स्ट्रैटेजाइज, मेक अ रोड मैप कि भाई बिल्कुल। ऐसे कर सकते हैं टैकल, एंड बी कॉन्शियस अबाउट इट। हम्म। इम्पल्सिव डिसीजंस लेके कभी स्ट्रगल से टैकल नहीं करना चाहिए, विच इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी। आई हैव डन इंजीनियरिंग, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंजीनियरिंग एग्जाम, आई हैव सीन so many people, so many students like इतना लोड ले रहे हैं कि भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, ये नहीं हो रहा। मैंने बोला तो भाई थिंक अबाउट इट, आराम से दिमाग खाली कर, शांत कर, फिर सोचना। तू अगर हाइपर भी होता जाएगा, तू अगर कंफ्यूजन में भी आता जाएगा, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही रहेगा फुल टाइम। जी। At the same time, when I play sports as well. So when we train, and like I play para badminton, so we जी। have like the scene of para badminton is not that concrete. Halaki, we are the best in the world when it comes to para badminton. या ऑफ Our कोर्स ऑफ कोर्स। nation is the best. Like the medal tally जितनी भी रहती है, या हम बहुत डेफिनेटली। आगे हैं। हम्म। So, but still, many players are there, जो because of the kind of point of view they have, उनका जो नजरिया रहता है towards their struggle, या। उसके कारण वो लिमिट हो जाते हैं परफॉर्मेंस के वक्त या हम्म। परफॉर्म करते टाइम। तो वही है यार, अगर आप हंसते खेलते करते रहोगे, हाई स्पिरिटेड रहोगे, ऑल द टाइम कॉन्फिडेंट रहोगे, तो चीजें होंगी। बिकॉज चीजें तभी होती हैं जब आप अपने अंदर एक ऐसा चेंज लाते हो जिससे एक ऐसा रिपल इफेक्ट बने, है ना? वो बहते बहते एक या। पत्थर फेंका हमने, और ओके। वो बहते बहते जो रिपल्स बनती है ना, तो वो या। आपको पत्थर फेंकना है। वो पत्थर कैसे फेंकोगे आप? बीइंग हाई स्पिरिटेड, बीइंग टेकिंग थिंग्स लेस सीरियसली। सबसे जी। सीरियस आप हो, आप अपने लिए सबसे सीरियस हो, इसके अलावा कुछ नहीं है यार। दिस इज ऑल सिचुएशनल एनवायरमेंटल फैक्टर है ये सब। तो वो रिपल इफेक्ट आने के लिए अच्छा आपको, जब आप पत्थर फेंक रहे हो, जस्ट बी कॉन्शियस एंड बी कॉन्फिडेंट कि भाई वी हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई विल डू इट। नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि who are your top three favorite artists who you look up to and follow and why? Oh man, this is the toughest question which I've come across up to with Okay. like everyone I've been talking to. Okay. मैं पांच देता हूँ Okay, पांच थी। आपको। नहीं यार, पांच भी नहीं, मेरे को मैं सबके ही नाम ले दूंगा वहां पे आके, Okay. ऑनेस्टली। Yeah, the mic is I'll yours. say my like the kind of vibe I had with everyone on the show was like सबसे ही बढ़िया था यार, एंड सबके सब मुझे इतना कुछ सिखाए ना, आर्ट वाइज, कि आई एम लाइक सो ऑब्लाइज्ड कि मेरे को Hmm. सबके नाम हक से लेने चाहिए एवरीवेयर आई गो। Okay. बट ओवरऑल आई वुड से कि व्हाट आई सी, मेरे हिसाब से मैं आई कैन से कि दो मेरे हिसाब से जीतेंगे कौन, तो इन Okay. दोनों में से कोई एक ही जीतेगा जो मुझे लग रहा है। Okay. एंड दैट इज मेरा भाई लश्करी एंड मेरा Okay. भाई नाम सुजल। Okay. नाम सुजल एंड लश्करी, इन दोनों में ही दिखता है मुझे, लाइक इन दोनों में से कोई एक ही दिखता है हासिल की ट्रॉफी के साथ। Great. बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग एट सच अ स्मॉल एज। आई मीन नाम सुजल इज 19, लश इज 22, इसी के आसपास के अर्ली ट्वेंटीज के ही हैं दोनों। Yeah. एंड इनकी जो आर्टिस्टिक मेच्योरिटी है ना, वो 30 के पार की है एज यार। से लाइक काफी इवन ज्यादा है। रफ्तार भाई, इक्का भाई मेंशन्ड देयर कि वो उनके लेवल का लिख रहे हैं एट दिस नाइव एज। तो या एग्जैक्टली। मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला है ना इन दोनों से, हम्म। ओवरऑल सबसे। बट ये दोनों ने तो मतलब ऐसा चीर दिया मेरा दिल यार, मतलब ऐसा आए अपने बाहर लेके इधर डाला, पीछे से निकाला, एंड आई एम लाइक ब्रो जी जस्ट जी जी। लेट मी कैच अ ब्रेथ यार, तुम लोग बैक टू बैक ऐसे कैसे कर सकते हो? ओके। तो या दीज टू आर लाइक, ऑल ऑफ देम आर लाइक जिगर है सारे अपने। बट ट्रॉफी तो मेरे को इन दोनों में से किसी एक की लग रही है यार, ग्रेट। गिवन द कंपटीशन दे ब्रिंग टू द टेबल। विल सी विल सी। अभी तक आपने जितना भी लिखा है उसमें से देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग यू ऑब्वियसली इट्स योर क्रिएटिविटी सो यू लव एवरीथिंग बट व्हाट या इज दैट वन और थ्री टू थ्री लाइंस व्हिच आर योर मोस्ट फेवरेट और आई वुड रादर से कि सबसे ज्यादा प्राउड थे व्हेन यू रोट दैट कि भाई ये मैंने कुछ माइंड ब्लोइंग लिख दिया। या द वेरी फर्स्ट सॉन्ग आई परफॉर्म्ड, यस सर यस, स्ट्रगल इज रियल, वो या गाना इज माय फेवरेट सॉन्ग एवर। बिकॉज फेवरेट मैंने लाइन कभी क्या है उस ऐसा, गाने की फिर?
उस गाने की फेवरेट लाइन है मेरी, अ, बोली एक्स तुझ में कमी इट एंट मी, मेरे पापा को ना करा तू नमस्ते। वो मेरे लगा के रखी हथकड़ी ना थी जिसमें 32 हड्डी, चमका के 32सी बोला बाय उसे, हाथ ना जोड़ पाया तो कर ओ ली गॉड, कट्टी। ओके। या Yeah. ये तो This entire song was like a double entendre, and I was like पूरे गाने के थ्रू आउट आई वॉज हाईलाइटिंग द फैक्ट कि भाई हाउ आई लिव माई लाइफ, एंड हाँ, एट द सेम टाइम आई डोंट हैव अ राइट हैंड। तो उसमें सब लाइनें यही थी। एंड वो जैसे आई कांट डू नमस्ते या ऑफ प्रॉपरली विद कोर्स। लाइक 1.5 हैंड, तो आई लाइक आई डिड कट्टी टू माई एक्स या गर्लफ्रेंड ये या आप कुछ। पॉइंट भी हुए थे, दिस वाज आल्सो अप्रिशिएटेड बाय वन ऑफ द जजेस, राइट? या तो ओके, और ग्रेट। मैंने कभी ऐसा फन रैप करा नहीं था अपने लाइफ में। जी। तो ये मैं सिर्फ कंसेप्ट सोच के आया था घर से कि आई विल राइट अबाउट इट हसल पे। तो वो चीज जब एग्जीक्यूट हुई और सबको एकदम हो गया कि भाई क्या क्या कर दिया तूने, दे गॉट अ लिटिल अनकंफर्टेबल सुन के। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके यार, यू वाइब, कोई वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। फिर वो यार इट वाज, दिस इज लाइक द फेवरेट सॉन्ग। इसकी सारी लाइनें फेवरेट है, वो तो मैंने आपको एक बता दी। या ऑफ But like कोर्स। overall, it is filled with double entendres and या टुंडे कबाब and what not, पकड़ नहीं पाता गिरेबान, तो या चोक कर दिया टुंडे कबाब खिला के, and like a lot of things. नाइस। So that's that. या दैट वाज अ रियली फन मंथ। आप अपनी जर्नी से क्या टिप्स दोगे एस्पायरिंग आर्टिस्ट को, जो कि शायद भोपाल या फिर किसी छोटे शहर के किसी टीवी पे यही सारी चीजें देख रहे हैं, दे आर लाइक इवन आई वांट टू एंड दे हैव दैट टैलेंट, सो व्हाट टिप्स एंड more importantly what mistakes they should avoid Hmm. while Yeah. being on this path, because the thing what Nicely happens said. is चलो दिल्ली बॉम्बे में तो we are very adaptive as we, the culture is good, Hmm. ठीक है, एक environment मिल Yeah. जाता है आपको, शायद community भी मिल जाए, बट Yeah. जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे ये सिंगिंग ही काफी ज्यादा वो है, नॉर्मल सिंगिंग ही काफी ज्यादा वो है, बट सो आई वांट टू आस्क कि हाँ, सो वहाँ पे नॉर्मल सिंगिंग को ही बहुत ज्यादा एज अ करियर वो नहीं मिलता, तो Yeah. rapping is a very different thing. So considering all these points that I said, what tips and what mistakes you would say कि भाई ये इनसे सावधान रहना और ये करना? टिप्स आई वुड से कि पहले तो नाइसली पुट यार, मिस्टेक्स कोई पूछता नहीं है, टिप्स ही मांग या लेते हैं बस। एग्जैक्टली। तो टिप्स आई वुड से कि बी कंसिस्टेंट यार, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ लिखना ही है, हर दिन कुछ ना कुछ बनाना ही है। जी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो वो एक दिन चले जाएगा। जी। और आज के टाइम पे द कंपटीशन इज सो कट थ्रोट इन द फील्ड विच आई एम एंड द लिसनर्स आर इन, ऑफ कोर्स, ऑफ कि कोर्स। आर्टिस्ट आर इन, कि एवरीवन इज, ये तो खैर ट्रू है, एवरीवन इज ऑलवेज रिप्लेसेबल। लेकिन इधर ऐसा है ना कि जान के पीछे पड़े हैं एक दूसरे के, फॉर द स्पॉट। पीपल आर रेडी टू किल ईच अदर टू एग्जैक्टली। गेट द स्पॉट, इतना टफ एग्जैक्टली। कंपटीशन है। सो ओके। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहोगे तो होगी चीज। जी बिल्कुल। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप स्टूडियो जाओ, वाइब करो, एनवायरनमेंट बनाओ अपने आजू बाजू हर दिन, एटलीस्ट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि आपको कम से कम कुछ कुछ इजात हो, कुछ बने हर दिन। तो दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। ये चीज मैं अभी करने वाला हूँ। आई ऑल्सो लैक कंसिस्टेंसी टू सम एक्सटेंट, ओके। जो जिसके कारण जिस लाइक इजिली आई कैन लाइक पॉइंट आउट वन ऑफ दीज थिंग्स इज कंसिस्टेंसी, जिसके कारण मेरा सफर उतना लंबा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितना पोटेंशियल आई हेल्ड। जी। तो कंसिस्टेंसी इज द की। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर टिप आई वुड लाइक टू गिव इज, जो आपका वोकल है ना, जो आपका वॉइस बॉक्स है, जो आवाज है आपकी, उसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है ओके, ग्रेट। बिफोर यू गेट ऑन द माइक, ग्रेट टिप। है ना। आधे घंटे या 1 घंटे का कुछ, देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज अवेलेबल जो सिखाते हैं। देर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज, वोकल एक्सरसाइजेज, जी। जिससे आप वार्म अप कर लेते हो अपना गला, एंड फिर आवाज एकदम बुलंद निकलती है, एकदम ऐसी निकलेगी कि सामने वाले को या सुन के ही समझ आएगा कि भाई दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस पर्सन्स वॉइस। तो वोकल वार्म अप इज वेरी क्रिटिकल। हर दिन का रियाज, स्पेशली दोज हु आर मोर इनटू मेलेडी, जैसे या मेरा भी मेलेडी गेम इतना स्ट्रांग नहीं है, आई एम एक्सप्लोरिंग दैट थिंग, हम्म। आई विल एक्सप्लोर इट। तो वही, जब मेलेडी अगर कोई बहुत कर रहा है तो यू हैव टू डू रियाज एवरी डे।
आपको रियाज करना है उठ के। दिस कम्स अंडर द ट्रेनिंग ओनली। आपको हर दिन उठ के अपना गला तैयार करना है, या और आपको ध्यान देना है अपनी आवाज पे, क्योंकि ये आवाज ही है यार सबसे बड़ा हथियार एक आर्टिस्ट के लिए। लिखाई तो हो जाएगी, गा ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है। बिल्कुल। तो दैट इज अनदर थिंग। ये दो टिप्स आर लाइक मेरे हिसाब से काफी लाइक या एट प्रेजेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, तो मैं ये दोनों बोलना चाहूंगा। बाकी मिस्टेक्स पे आए जो लाइक मेन पार्ट, तो मिस्टेक्स आर लाइक सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक करता है एक आर्टिस्ट, वो ये रहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह जाता है। ओके। मैं जब राइट। भोपाल में था, तो दिस इज माई कंफर्ट जोन, ऑफ भोपाल इज माई कोर्स। कंफर्ट जोन। मेरा जो भोपाल में मेरे जो स्टूडियोज हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके यहाँ की सेटिंग इज माई कंफर्ट जोन। मेरे यहाँ के जो आजू बाजू के क्रू के मेंबर्स हैं, उनके बीच में हर दिन बैठना इज माई कंफर्ट जोन। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज मार देती है कला। अगर आपके अंदर कला इजाद भी हो रही है ना, तो वो मर जाएगी, क्योंकि आप अंधों में काना राजा बन के रह जाओगे बेसिकली, बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं। तो वो होना सबसे खराब चीज है यार। ऐसे मैंने मतलब बहुत लोग देखे, देखता आ रहा हूँ, आगे भी देखूंगा, जो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहने के कारण डिड नॉट मेक इट या डिड नॉट रीच एनीवेयर। हम्म। तो वो जरूरी, और वो अंदर से आता है चेंज, है ना। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है खुद की, और आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं ये कंफर्ट जोन से निकलूंगा। आई विल डू मोर, या आई विल डू समथिंग एल्स, कुछ जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स हों सामने वाले के, वो समझ के आपको खुद कॉल लेना है एक। यू ग्रेट। हैव टू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ, कोई और नहीं सोचेगा। तो बिल्कुल। इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी वो डिसीजन लो। और ये अंदर से पता होता है, पता है। आई ऑल्सो यूज टू फील समटाइम्स हसल से पहले लाइक दिस इज होली का टाइम है, दिस इज स्प्रिंग। आई जस्ट केम फ्रॉम अ नेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट, एंड लाइक आई गॉट बैक इन द लैब, मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं सोच रहा हूँ क्या बनाना है। मेरे को बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि भाई ये वातावरण सूट नहीं कर रहा है ब्रो, ये कंफर्ट जोन बन चुका है। इसमें कुछ नया ऐसा नहीं निकल पाएगा कि तुम खुद शॉक हो जाओ। और या जब तक आर्टिस्ट को भी लगता है ना अंदर से कि अरे ये क्या बना दिया मैंने, वो नहीं चलता यार मेरे हिसाब से, वो सामने वाले को भी नहीं लगेगा। आर्टिस्ट विश्वास रखेगा खुद में, तो ही सामने वाला उसमें विश्वास करेगा। तो बिल्कुल। ये चीज मतलब मैंने ओवरकम करी, थोड़ा मतलब टफ था यार। ऐसा लगता है कि साथ वाले हैं, डे वन से हैं अपने साथ, ये बुरा मान जाएंगे। बोला अरे कोई बुरा नहीं मानेगा भाई, अगर वो तेरा भला सोचता है ना, तो तेरा बुरा नहीं मानेगा या अगर तू ऐसा डिसीजन लेगा। तो या बिगेस्ट मिस्टेक, लौंडे लौंडिया कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, तो दे नीड टू लाइक ब्रेक द चेन। हम्म। और एक और मैं बोलूँगा कि मैनी artists are nowadays spending a lot of money on promoting their प्रमोटिंग देयर स्टफ ऑफ content. कोर्स। रादर आई वुड से कि यार, अगर आप एक छोटे से आर्टिस्ट हो, और अगर आप पैसा है आपके पास खर्च करने के लिए ऑन योर आर्ट, तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क पे खर्च पे करना खर्च चाहिए, करना। रादर देन प्रमोटिंग द वर्क, है ना। क्वालिटी ऑफ वर्क में कैसा खर्चा, लाइक बाइंग बेटर गियर्स, या या फिर मेकिंग अ बेटर ऑडियो क्वालिटी वाइज, कि सुन के ऐसा लगे। आई रिमेम्बर नाम सुजल लाइक यूज टू डू इट। ऑडियो इतना इतना सटीक बनाएगा वो, और वीडियो फोन से रिकॉर्ड कर लेगा। तो एज लॉन्ग एज ऑडिटरी सेंसेस आर सेटिस्फाइड, नो, तो या मेरे हिसाब से वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। हिप हॉप इन जनरल देखो, हिप हॉप जो है वो क्या है, हिप हॉप इज रॉनेस, इट इज या ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल तो हिप हॉप मोर, इट्स मोर ऑफ अ लिसनिंग थिंग रादर देन अ सीइंग थिंग, है ना। बिल्कुल। तो आंख बंद करके आपको क्लियरली सुनाई देगा गाना, और भले ही उसने जी N72 नोकिया से वीडियो बनाया है, जी। इट वोंट बॉदर द लिसनर, वो फैन हो जाएगा आपका। बिल्कुल मैं हो बिल्कुल। गया सुजल का करके यार, मैंने वो गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, बैड वीडियो एंड गुड ऑडियो, ये देख के भी मैं फैन हो ही गया ना, क्योंकि ऑडियो बिल्कुल वाज अमेजिंग। तो दैट इज द मिस्टेक विच पीपल आर डूइंग मेरे हिसाब से, कि क्योंकि ये जो प्रमोशन कर रहे हैं, है ना, अब वो प्रमोशन आज के टाइम पे इट्स लाइक डेटा इज सो मच ऑन बहुत इंटरनेट, कि ज्यादा। वो विद इन मिनट्स गायब हो जाएगा। आपने जहां बिल्कुल। प्रमोशन रोका, आप गायब हो गए। एग्जैक्टली। उतना जितना, एग्जैक्टली, यू नो व्हाट आई मीन। ऑफ उतना कोर्स। सेम पैसा आप अगर गेयर्स में लगाओगे, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे भाई। तो लॉन्ग। वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ओके तो वो ग्रेट। चीज थोड़ा, ये थोड़ा क्या, मैंने MBA करा है ना, तो मैंने क्या थोड़ा हाँ उस हाँ।
ओके। नजरिए से भी देखता हूँ Of course, चीजें, तो the उसमें भी whatever your कंजेनिटल answers were, I could see the engineering and MBA in MBA mind in किया that जाता in है। that answer. So that's great. So we will quickly wrap this interview with the final question, जो कि मैं आपसे पूछूंगी कि if you have to define yourself in one line, basically the artist Rajjo, if you have to define that Rajjo in one line, maybe in your book, maybe in your album or whatever. So what that would be? That would be that the best is yet to come. Oh, great, 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 great. And I want कि आप please एक stanza your favorite, that is yes sir, उससे please Yeah. हमें the audience को एक बार please पेश किया जाए, because इसके बिना मैं इंटरव्यू एंड नहीं कर सकती. हो रही फोन पे बात और होमी से मिलन, करे तंग दिखा के फिस्ट बम्प, छोड़ू हैंग ना ब्लंट अप फ्रंट, वो क्या दोस्ती जो लगे एक स्टंट, अब जाता गेड़ियों पे कलाकार, सिर्फ लिरिसिज्म ऑटोमेटिक बाकी मैनुअल है कार, और लेके फरार है स्टिक, हाफ हैंड ब्रेक पड़े ड्रिफ्ट भोपाल से हसल चार, ये दिन ढलेगा होगा नया उदय, मैंने स्टीरियोटाइप गलत साबित करे, मैं टाइप करके दे सकता हूँ कि इशारे तो कभी ना होंगे मुझसे, भोपाली करे कुक थोड़ा जायके के साथ, थोड़ा स्पाइसी है ये टूंडे कबाब, खिला के तुझे कर देगा चोक, वैसे भी पकड़ में आता ना गिरेबान, दिनचर्या में आती दिक्कत है सर, यात्रा में आधी टिकट है सर, रखे फायदे नुकसान बरोबर, यस सर यस सर यस सर, दैट्स मी। Great, 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 great.